देखिए, नारायण सिंह कुशवाहा साहब एकमात्र ऐसे प्रत्याशी हैं जो जनता के लिए सरल हैं, सुलभ हैं और 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। जब वे मंत्री थे तब भी उनका स्वभाव वैसा ही था और आज वो मंत्री नहीं हैं, जनता के बीच हैं, तब भी उनका स्वभाव वैसा का वैसा है। और कभी भी सत्ता में आने के बाद जो एक अकर्मण्यता का भाव आता है, एक अहंकार आता है, उस तरह का भाव कभी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में देखने को नहीं मिला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वैशिष्ट्य है वो सेवा और समर्पण है। क्योंकि ये औदार्य हमारे संस्कृति का मूल है, जिसमें अर्पण, तर्पण और समर्पण की बात करते हैं। कभी भी सत्ता का और विधायक का रंग नारायण सिंह जो नहीं छपा। आज तक उन्होंने ऐसा व्यवहार पब्लिक के साथ में कभी सत्ता में विधायक बनने के बाद भी उनके समर्थक हैं, काफी आरोप प्रत्यारोप का दौर। वो बात अलग है। मैं व्यक्तिगत कह रहा हूँ, आदमी सरल है, ईमानदार है। सत्ता और विधायक का कभी असर नहीं रहा। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं वोट मांगूंगा उनके लिए, जनता निवेदन करूंगा कि नारायण सिंह जी को वोट दें। कमल, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनने वाली है। जो रुझान कार्यकर्ताओं में और वोटर्स में दिख रहा है। देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इतना विकास कार्य किया है। लाडली बहना जैसी तमाम योजनाएं दी हैं, गरीबों को अन्न देना, जन्म से लेके मरने तक की व्यवस्था की। तो आप देख रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी की बात कहेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि लाडली बहना योजना जो काफ़ी वो दे रही है। और आप भी देख रहे हो कि यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, अपनी पार्टी को लेकर वो लगातार लगा हुआ है। तो यहाँ पर अब नारायण सिंह कुशवाहा जी हैं, उनका रेला काफ़ी जा रहा है, क्योंकि अभी आपने कांग्रेस के प्रत्याशियों को देखा और उनका प्रचार भी देखा, उनके समर्थक भी देखे। अब हैं ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा जी, जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। चुनाव की पूरी बेला सज चुकी है, सिर्फ 11 दिन का समय बाकी है। 17 तारीख को मतदान होना है और आपके बीच में है पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, वो भी वोट मांग रहे हैं। तो उनका क्या कहना है इस बार वोट मांगने, क्योंकि कड़ी टक्कर और कड़ा संघर्ष इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में। नारायण सिंह जी, आप भी वोट मांग रहे हैं, कांग्रेस भी मांग रही है, बीएसपी। आप जनता के लिए क्या लेकर आए, क्योंकि कांटे की टक्कर है, इस बात में कोई दो राह नहीं है। कांग्रेस को वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने 14-15 महीने की अभी सरकार पीछे रही। 18 के बाद में चलती हुई जन कल्याणकारी योजनाएं बंद की। जो घोषणा पत्र में वायदे किए थे, एक भी पूरा नहीं किया। किसानों को चाहे कर्जे वाली बात हो, चाहे बेरोजगारों को भत्ता देने वाली बात हो, कहीं कोई भी नहीं किया। बल्कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जो योजना चलाई थी, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, संबल योजना हो, बेटा बेटी पढ़ने की छात्रवृत्ति योजना हो, सारी बंद करने का वो काम किया था। जो अभी कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई चरम पे, बेरोजगारी चरम पे, जो 450 रुपये का सिलेंडर दिया गया वो अभी तक नहीं दिया। महंगाई तो बढ़ती और घटती रहती है। जो महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। जो है करीब 80 करोड़ जनता को इस भारत में मुफ्त राशन अभी मिल रहा है। जो आज प्रधानमंत्री जी मुरैना आए थे, ये दिसंबर तक ये योजना थी, पर दिसंबर से आगे भी इस योजना को बढ़ाने की बात आज माननीय प्रधानमंत्री जी कह के गए हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है और प्रधानमंत्री के मन की बात आपने सुनी। अब जनता के मन की बात भी आप सुनना चाहेंगे। अब अगले पड़ाव पर हम फिर मिलते हैं एक नए प्रत्याशी के साथ में और नए जनता के साथ में।